इस समय हम मौजूद हैं उड़ी में और उड़ी सेक्टर में लगातार हम कई जगहों पर गए और सरहद पर क्या स्थिति है, क्या यहाँ के लोग समझते हैं, किस तरह की परेशानियां हैं और ख़ासतौर पर पहलगाम आतंकी हमले के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में जिस तरह भारतीय सेना के मुताबिक कई जगहों पर स्मॉल रेंज फायरिंग देखने को मिल रही है, पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर का उल्लंघन हो रहा है, उसके चलते क्या स्थिति है, क्या तैयारियां हैं। इसी के चलते मेरे साथ यहाँ उड़ी में कई ऐसे लोग मौजूद हैं, जिसमें मेरी बाईं तरफ यहाँ के यंगेस्ट फॉर्मर सरपंच हैं, दाईं तरफ भी यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं। ये यहाँ की नौजवान पीढ़ी है जो लगातार भारत के साथ सीना यहाँ पर एक शोल्डर टू शोल्डर काम कर रहे हैं और कोशिश हमेशा यही है कि भारतीय सेना के साथ वो इस इलाके में जो है काम करें और काफ़ी काम भी किया हुआ है। ख़ासतौर पर सरहद के इलाके लगातार प्रभावित रहते हैं जब भी सरहद उस पार से सीज़ फायर का उल्लंघन होता है। इनसे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पूरा देश इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल की इलाकों की ओर नज़र जमाए हुए हैं और हम लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं, सर पहले तो ये बताइए, आपसे ही पहले मैं शुरू करूं, जब से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तब से पूरे देश में एक बदले की भावना है। आप सरहद के इलाकों में यहाँ रहते हैं, आप भी लगातार उस हमले की निंदा कर रहे हैं और चाहते हैं जिन लोगों ने वो हमला किया उन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन साथ ही साथ जब भी बात होती है सरहद उस पार जो गतिविधि होती है उसका जवाब देने को, लेकिन पहले प्रभावित यहाँ के लोग होते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे देश को आप यहाँ उड़ी सेक्टर से? देखिए, सबसे पहली बात, हम उन लोगों की शहादतों के साथ हैं, उनके दुख में हम शामिल हैं जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई। वो हमारे मेहमान थे, सियाह थे, यहाँ कश्मीर घूमने आए थे, अपनी ज़िंदगी की कमाई लेकर वो यहाँ पर सुकून से कुछ पल गुजारने आए थे। तो हम उनके लिए अपना जो है उनको श्रद्धांजलि देते हैं कि वो यहाँ पर आके हमारी इस सरज़मीन पर आकर शहीद हुए। चाहे उसमें अनासर कोई भी था, वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जानती हैं या यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस जानती हैं कि वो कैसे हुआ, क्या हुआ, वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन जब हम बात करते हैं सरहदी इलाकों की, स्पेशली बिलखसूस जब हम उड़ी की बात करें, तो उड़ी जो है चारों साइड से घिरा हुआ है बॉर्डर से। तो उड़ी के अंदर हमेशा ही इस चीज़ का तनाव, कोई भी अगर दिल्ली में कोई चीज़ होती है, इंटरनेशनल फोरम पे कोई चीज़ होती है, कश्मीर में कोई चीज़ होती है, तो उड़ी के अंदर एक तनाव पैदा हो जाता है, क्योंकि चारों साइड से जो है वो बॉर्डर एरिया है। यहाँ पे सिविलियन जो है बहुत प्रभावित हुए। यहाँ पे मैं मतलब अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे लोकल्स ने बहुत सारी जानें गंवाई। उड़ी की एक अपनी हिस्ट्री रही है, आज की बात नहीं करेंगे। अगर हम बैक जाएंगे ड्यूरिंग 1947 या 1956, उस टाइम पे अगर हम देखेंगे तो उड़ी जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम इंडियन आर्मी को लाया गया था, उस टाइम पे इंडियन आर्मी से ज़्यादा यहाँ लोगों ने इस चीज़ को फ़रोग देने में हेल्प की थी। लोगों ने अपना आर्मी का जो एम्यूनिशंस था वो अपने कंधों पे ढोया था। लोगों ने फ्रंट लाइन एज अ फ्रंट लाइन सोल्जर बन के काम किया था आर्मी को। क्योंकि आर्मी उस टाइम इतनी अवेयर नहीं थी, क्योंकि आर्मी फर्स्ट टाइम कश्मीर में आई थी, तो उन्होंने उस टाइम पे लोग जो थे अपने कंधों पे फौज को उठा के, फौज का सामान उठा के, गोला बारूद उठा के वो उन जगह तक उनने वो जगहें दिखाए जहां से हमारे जो मुल्क को, हमारे जो रियासत को वो जो है सेव किया जा सके। हाँ, जहां से जो लोग आते थे, बाहर से घुस के आते थे, उन जगहों के पॉइंट्स दिखाए लोगों ने, ताकि वहां पे फौज का ठिकाना बने और उन चीज़ों को रोका जा सके। अच्छा, अब ये बताएं, अब जो इस समय सिचुएशन बना है उसमें अगर कोई स्ट्राइक होता है तो क्या लगता है आपको, आप लोग तैयार है उसके लिए? मैंने पहले ही कहा कि ये तो आज 2025 का दौर है, जब हम 1947 में तैयार थे तो आज उससे ज़्यादा तैयार है। लेकिन अब बात मतलब इस चीज़ की है कि सबसे पहले मतलब यहाँ पे लोगों को सेफ्टी देने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमारी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं। अगर कोई भी सिचुएशन बनती है इन लोगों की प्रोटेक्शन के लिए, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ बंकर्स हो, चाहे वो हमारे पास जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सीज़ फायर वायलेशन के दौरान आई एम अवॉर्डी, मुझे स्टेट लेवल अवार्ड उसके लिए कि जब एविक्शन कराया था ड्यूरिंग सीज़ फायर वायलेशन हाजीपुर सेक्टर में 2020 के आसपास शायद जब हुआ था, तो उस टाइम पे हमने यहाँ पे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स कायम किए थे, सिविल सोसाइटी ने और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने, बाकी एनजीओज़ ने। तो वैसे जो है हमें उन चीज़ों को पहले ही से तैयार रहना, बाकी हम तैयार हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि अब दो हाथ हो ही जाए। हर दिन से अच्छा है कि एक ही बार अब जब हम क्लेम ही कर रहे हैं कि मतलब पीओके हमारा है, तो क्यों ना इस बार प्रयास किया जाए और लेके आया जाए। देखिए, ये एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, श्रीनगर से उड़ी तक जितने भी लोगों से हमने बात की
वो इस बात को दोहरा रहे हैं कि एक बार ही हो जाए जो होना है, क्योंकि लगातार लोग इन चीज़ों से बार बार प्रभावित हो रहे थे और लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में कुछ सालों से युद्ध विराम था, उससे चलते लोग चैन की ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन एक बार उसी तरह की स्थिति बनी है। तो क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद है। मैं भी बॉर्डर एरिया के करीब ही रहता हूँ, दक्षिण इलाके से। सर पुलवामा अटैक पहले हुआ, उसके बाद पहलगाम अटैक हुआ। हम भी खून के आंसू रो रहे हैं, हमें भी दुख है उस बहुत ज़्यादा उन लोगों का जो मारे गए वहाँ पे। लेकिन अगर ये पाकिस्तान ने किया है, हमारी हुकूमत को ये लगता है अगर ये पाकिस्तान ने किया है तो उसके साथ दो दो हाथ होने चाहिए इस बार। पहले सर हमारे गांव में अगर 300 गार होता था, दूर दूर गार थे, अगर गोलाबारी होती थी तो कभी कोई मकान के ऊपर गिरता था, कोई साइड में भी गिरता था। आज जहाँ उस टाइम पे 300 थे, आज 700-800 गार है। सबसे पहले हुकूमत को तो हमारे बारे में सोचना चाहिए, हमें बैंकर्स दिए जाएं सबसे पहले, क्योंकि यहाँ से अगर कोई भी एक भी गोला आएगा पूरी उड़ी में पर वो दहशत फैल जाती है। तो हमारी हुकूमत से यही अपील है सबसे पहले कि हमारे लोगों के बारे में सोचा जाए, बैंकर्स दिए जाए सबसे पहले। तो पाकिस्तान के साथ तो दो दो हाथ होने ही चाहिए इस बार। हम भी तैयार हैं, हम भी जहाँ तक हम भी अभी नौजवान हैं, फ़ौज के साथ हमको चलना पड़े हम भी चलेंगे। तो साफ तौर पर देखिए, यहाँ के लोग भी अब कहते हैं कि ये जो कार्रवाई भारत सोच रहा है वो होनी चाहिए। आप सर बताइए, क्योंकि जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर और भारत की पूरी आवाम पहलगाम हमले की निंदा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब बात है कार्रवाई की। उसके हवाले से लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके लगातार तनाव में हैं और जिस तरह की सीज़ फायर उल्लंघन हो रही है उसके चलते भी यहाँ के लोग कहीं ना कहीं परेशान तो रहेंगे ही। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की स्थिति है, अगर देश को आप कोई मैसेज यहाँ से देना चाहते हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो हमारे देश को यही मैसेज है कि देश जो भी हमारी हुकूमत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी कदम उठाएगी हम उसके साथ हैं। उड़ी के लोग पहले भी शाना बशाना अपनी फ़ौज के साथ, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खड़े रहे। ये एक इतिहास रहा है तहसील उड़ी का। तो आगे भी अगर फ़ौज या हमारी हुकूमत हिंद कोई भी कार्रवाई करती है हम उसके साथ शाना बशाना खड़े हैं। और उड़ी ने हमेशा साथ दिया है, जब भी हमारी ज़रूरत पड़ी फ़ौज को या एडमिनिस्ट्रेशन को हम खड़े रहे। तो अगर कुछ भी देखो तो हम दुख तो हमें भी है, क्योंकि बदला लेना चाहिए। क्योंकि अगर निहत्थे लोगों को मार दिया गया, जो बेचारे यहाँ पे घूमने आए थे, अपनी उम्र भर की कमाई लेके आए थे, अपने कश्मीर वो फ़ारीन में भी जा सकते थे, लेकिन वो कश्मीर में आए, उन्होंने कश्मीर को प्रेफर किया। तो ये हमारी उड़ी के लोग हमेशा पीसफुल रहे हैं, देशभक्त रहे हैं, आर्मी का सपोर्ट किया है। और अभी यहाँ का युवा देश को क्या संदेश देना चाहता है एज अ कश्मीरी और एज ए रेजिडेंट ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल? देखिए, हमारा देश को एक ही मैसेज है, जितने भी देश के लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि हम अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं अपने मुल्क के लिए। हमेशा से उड़ी के लोग जो हैं इन्होंने मतलब जब भी कोई ऐसी स्थिति आई है, उड़ी एक आप आज की बात नहीं है उड़ी की आप पीछे से बात की जाए 80s 90s में जब मिलिटेंसी का दौर था, तब भी उड़ी ने जो है अपनी फ़ौज का डटकर साथ दिया। ठीक है, तो अगर मतलब ऐसा कुछ होता है तो हम अपनी फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। आप देख सकते हैं तो बॉर्डर है पूरा, सामने तो POK। थोड़ा कैमरा पैन करके दिखाएं। आप देख सकते हैं ये जो तमाम पहाड़ियाँ हैं ये बॉर्डर का इलाका है और हम यहाँ के युवाओं से बात कर रहे हैं। इसमें कुछ लोग सरपंच रहे हैं, कुछ लोग अवार्डी रहे हैं और काफ़ी काम किया है सरहद के इलाकों में। ये तमाम नौजवान पीढ़ी है और कश्मीर का असली चेहरा है, युवा चेहरा है। देश को TV9 भारतवर्ष ये चेहरा, ये आवाज़ें पहुंचाना चाहता है, क्योंकि ये तमाम लोग पहलगाम आतंकी हमले की निंदा कर रहे हैं और साथ ही साथ जवाबी कार्रवाई का भी समर्थन कर रहे हैं और साफ कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं कि हम सेना के साथ खड़े हैं। लेकिन साथ ही में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि यहाँ के लोगों की सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके हवाले से हालांकि तैयारियाँ कुछ की गई है बंकर्स को लेकर। सर आपके पास मैं आऊँगा, पहले आप अगर थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँ, आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? आशिक हुसैन। आशिक साहब, आप यहाँ के रहने वाले हैं, तो क्या ओपिनियन रखते हैं आप, क्योंकि जो ये तनाव का माहौल लगातार बनता है, कभी शांति होती है फिर तनाव बनता है, आप यहाँ रहते हैं, तो अभी जो सिचुएशन है क्या लोगों की जहन में चल रहा है इस हमले के बाद? लोगों को जहन में अभी तो टेंशन ही है बॉर्डर के लोगों के लिए। हाँ। क्योंकि इंतजाम कुछ नहीं है, बंकर कुछ नहीं है। अच्छा। फिर भी लोग बोल रहे हैं हम फौज के साथ खड़े हैं। बंकर की ज्यादा स्थिति है लोग, बहुत ज्यादा। देखिए मैं बोलूं, पिछले कुछ वर्षों से लगातार सरहद के इलाकों के लोग, चाहे टंगडार, उड़ी
मसल की बात करें और TV9 भारतवर्ष ने लगातार इस तरह की रिपोर्ट्स चलाई भी, उसके बाद कुछ बंकर्स दिए गए थे, कम्युनिटी बंकर्स, लेकिन आबादी लगातार बढ़ रही है, उसके चलते उनमें बढ़ोतरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक जो यहाँ के लोगों का मुतालबा है जिसे एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। हाँ सर, क्या कह रहे थे आप? मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसर्न उठाने जा रहा हूँ आपके, क्योंकि आप मीडिया के भाई बंधु हैं, सहाफ़ी हैं, तो आप जो नेशनल मीडिया पे आजकल आप देखते हैं कि मतलब अपनी TRP को, सॉरी टू से, अपनी TRP को ऊपर लेने के लिए हम लोगों को सेक्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले मैंने अपना टेक आपको दे दिया कि हमारा क्या नैरेटिव है, चाहे वो पुलवामा को लेके हो, चाहे वो पहलगाम को लेके हो, या वो पाकिस्तान को, चाहे वो पाकिस्तान को लेके हो, या वो कहीं पे भी हो, वही देश में कहीं भी हो, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि हम किसी भी वायलेंस के साथ नहीं है, किसी भी बेगुनाह की जान जाए। हम इससे पहले भी जब स्ट्रगल जो है आर्मड फोर्सेस वर्सेस मिलिटेंट्स होता था, तब भी हमारा स्टैंड यही क्लियर था। उड़ी का मैसेज तब भी ये होता था जब रेस्ट ऑफ द कश्मीर में से कोई भी बंदा शायद आर्मी या सिक्योरिटी फोर्सेस या पुलिस में जाना पसंद नहीं करता था। 90% ऑफ द पॉपुलेशन, 90% ऑफ द एम्प्लॉयड वो जो पुलिस और आर्मी थे वो उड़ी ने दिए हैं। हमने शहादतें दी हैं, हमने अपने बच्चे गंवाए हैं, हमने अपने पेरेंट्स गंवाए हैं, हमने यहाँ पे बॉर्डर पे अपनी जाने में, अपने फैमिली की बात करूँ तो हमने अपनी फैमिली में से 4 जाने जो हैं वो गंवाई हैं बॉर्डर पे। तो ये है असली कश्मीर, आप देख सकते हैं इतना सेक्रीफाइस उड़ी के लोगों ने। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे जो देश के सोशल फैब्रिक को है, जो है चंद लोग इसको बर्बाद करना चाहते हैं, जो कि शायद ISI का एजेंडा हो सकता है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनको डिवाइड करके शाम को TV चैनल्स पे बैठ के हमारे लोगों को गाली गलौज करना, कश्मीरियों को गाली गलौज करना, मुस्लिम्स को गाली गलौज करना, उनकी इज्जत व असमत पे उनको तार करना नहीं होना चाहिए। चीज के लिए उस चीज ये किसी भी तरीके से ये देश के हक में नहीं है। इससे हमारा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो हमारा दुश्मन देश है उनका भी तो एजेंडा वही है कि यहाँ पे हम वो तो वहां से कामयाब हो नहीं सके, लेकिन वहां पे बैठ के ये चीज मैं समझ गया। टारगेटेड किलिंग करके उनकी मंशा यही हो सकती है कि यहाँ के सोशल फैब्रिक को डिस्टर्ब किया जा सके, डिवाइड करके जो इंडिया को है यहाँ पे इनको अलग अलग सेक्ट में बांटा जा सके, ताकि ये अपनी घर की लड़ाई में उलझनों में उलझ जाएं और हम जो है, हमारा जो मकसद है, हम उसके उन गंदे मकसदों में जो है वो कामयाब। साफ तौर पे इनका जो संदेश है यूनिटी का है, और जो डिवाइड एंड रूल का उनका प्रोपोगंडा है, एजेंडा है, वो सक्सेसफुल ना हो पाए। क्या नाम है आपका? मैं लाल हुसैन कोहली, सोशल एक्टिविस्ट। मैं चुरुंडा से हूँ। क्या कहना चाहेंगे, क्या सिचुएशन है आपके इलाके में और अभी क्या चल रहा है जहन में? जब से पहलगाम में अटैक हुआ उसके बाद काउंटर अटैक की बात चल रही है। मैं आपको बताता चलूँ कि पहलगाम में जो अटैक हुआ, बाहर से हमारे मेहमान आए थे जम्मू कश्मीर में ब्यूटीफुल खूबसूरत जगह को देखने, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के दुश्मनों ने, कुछ लोगों ने आके उन पर हमला किया, क्योंकि उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। जब उनको लगा कि अब कश्मीर के हालात दिन बे दिन ठीक होते जा रहे हैं, तो उनको लगा कि अब हालात कश्मीर के ठीक होते जा रहे हैं, तो अब हमें किसी तरीके से हालात को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। तो मुल्क के दुश्मनों को बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने आके पहलगाम में इनके ऊपर अटैक किया, जिसमें हमारे नौजवान, हमारे मेहमान, जिसमें हमारा एक भाई पहलगाम से आदिल शाह साहब की वहाँ पर डेथ हो गई, जब से वो हमला को रोकने की कोशिश कर रहा था, उसी को इन्होंने मौके पर मार दिया। अब उड़ी क्या चाहती है? बदला लेना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि कड़े अल्फाजों में हम इसकी पूरी मजम्मत करते हैं। उड़ी नहीं, हमारा जम्मू कश्मीर बल्कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान इसकी कड़े अल्फाजों में मजम्मत करता है कि ऐसे लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से, अपने जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि इनको पकड़ा जाए, इनको पकड़कर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन अभी बात ये चल रही है ना कि पाकिस्तान पर कार्रवाई हो, क्योंकि रोज रोज इस तरह के हमले बर्दाश्त नहीं हो पाएंगे।
हम ऐसी चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं अपने इलाका चुरुंडा की बात करूंगा। इस वक्त हालात बिल्कुल ठीक हैं, पूरा अमन है, शांति है। स्कूल में बच्चे जा रहे हैं तालीम हासिल करने, लोग अपने अपने काम में मशगूल हैं, हालात बिल्कुल ठीक हैं। तो लेकिन लोगों के अंदर एक खौफ व एरास, जब पहलगाम में अटैक हुआ तो उसके बाद लोगों में एक खौफ व एरास फैल गया, क्योंकि लोग खबरें सुनते हैं, उसमें लोगों को जहन में एक तनाव पैदा हो गया। पता नहीं कब जंग लगेगी, पता नहीं कब फायरिंग होगी। अभी तो इंशाल्लाह हालात बिल्कुल ठीक। आप तैयार है फौज का सपोर्ट के लिए? हमारे साथ शाना बिशाना फौज खड़ी है। फौज वक्तन फ़वक्तन हमारी मदद करती है, हर तरह की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करती है। अगर कोई बीमार हो जाता है उसको बाज़ाब्ता गाड़ी देती है हॉस्पिटल तक, और सद्भावना स्कीम के तहत मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं हमारे इलाके में। हर तरह की फैसिलिटी जो हमें वो फौज प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये देखिए कि फौज के साथ शाना बशाना यहाँ के लोग चल रहे हैं, फौज भी सपोर्ट करती है। थोड़ा सा सर आप यहाँ आइए, मेरा भी गला ख़राब है क्योंकि मौसम ऐसा है और इसलिए मैं भी थोड़ा बात करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है क्योंकि मौसम यहाँ ऐसा है। उसके बावजूद भी हम यहाँ पहुँचे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों के साथ बातचीत करें और यहाँ की ज़मीनी हकीकत और यहाँ की आवाज़ हम पूरे भारतवर्ष में पहुँचा पाए। तो क्या कहना चाहेंगे जो जवाबी कार्रवाई की बात चल रही है? जवाबी कार्रवाई बदला लेना चाहिए। क्या हम चंद गुंडे आकर, चंद नासर आकर हमें बर्बाद कर रहे हैं, यहाँ पर मजहबी तकाजा कर रहे हैं, कोई ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, हम सब आपस में एक है। मगर चंद गुंडे आकर हमें बर्बाद करके हमारे स्टेट को बर्बाद कर रहे हैं। हम यही सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारे ये हिंदू भाई मारे गए उसमें हम हिंदू, सिख, ईसाई हम सब आपस में एक है, मगर चंद गुंडे तबाह करके हमें आपस में सियासत में खेल कर हमें तबाह कर रहे हैं। हम ये हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हम हमारे मुल्क को तबाह न करें। अच्छा, जो बदला लेने की बात चल रही है, प्रधानमंत्री ने कई बैठकें की, गृह मंत्री ने भी बैठकें की, डिफेंस मंत्री भी मौजूद कल बैठक में थे, सेना को फ्री हैंड दिया गया है। तो अब आप क्या चाहते हैं कि स्ट्राइक किया जाए जिस तरह सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था? स्ट्राइक करने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर और गरीब लोग मरेंगे, मरेंगे गरीब लोग मरेंगे और बेचारे जो मरेंगे। स्ट्राइक करना नहीं, अलबत्ता सबूती लेकर क्या करना चाहिए? जी, मैं इसकी पहले सबूती ले लें, पहले किस कौन उनको पकड़े, वो किस मुल्क ने किया है, किस बंदू ने किया है, फिर उसमें जिस मुल्क ने किया उसको तो सामने खड़ा करके मार रहे हैं। अभी जो जांच एजेंसीज है उसमें ये सामने आया है कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। वहाँ प्लान किया गया, जो आतंकी थे वो 3 पाकिस्तानी थे, एक लोकल था जिन्होंने हमला किया। इसी वजह से पूरे देश में आक्रोश है, गुस्सा है और बदले की भावना है। तो ऊडी एज ए ऊडी रेजिडेंट आप क्या मानते हैं कि एक बार कार्रवाई होनी चाहिए? अगर पाकिस्तान पे ये साबित लगता है कि उसके आदमी है, उसका हाथ है, फिर बदला लेना चाहिए। ये तो हम बोल रहे हैं, ये बदला लेना चाहिए। अगर सबूती नहीं आ रही है, अगर पाकिस्तान पे कोई नहीं सबूती आ रही है तो फिर कैसे उसको मतलब और आपस में जंग करके और गरीब लोगों को मारेंगे। अभी क्या तैयारी है यहाँ जो ज़्यादा क्लोज फॉरवर्ड एरिया में लोग रहते हैं, वहाँ सेफ्टी का क्या सिचुएशन है? सिक्योरिटी के डर खौफ ज़दी लोग पड़े, जंग की न्यूज़ सुन रहे हैं कि सुबह जंग होने वाला है। कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, जंग कभी भी हो सकता है। गरीब लोग रात से खौफ ज़दे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। यहाँ पर कोई मतलब फैसिलिटी नहीं आ गई, वहाँ पर गोलाबारी करेंगे, आप मरेंगे भी गरीब लोग रखते यहाँ पर। तो साफ तौर पर मुर्तज़ा थोड़ा पैन करके भी दिखाएं। ये हम उडी में मौजूद है, ये तमाम स्थानीय लोग हैं। 2-3 कंसर्न्स है। एक कंसर्न ये है कि बंकर्स का इशू है, लोगों को काफ़ी जो फॉरवर्ड इलाकों में लोग रहते हैं या जो शेलिंग प्रभावित इलाके हैं, हालांकि कम्युनिटी बंकर सरकार ने दिए हैं, वो एनफ नहीं है, वो कहीं ना कहीं कम पड़ रहे हैं उसके चलते। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, उडी के लोग तैयार हैं क्योंकि काफ़ी लोग ये मानते हैं कि जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए अगर इस आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, जो स्पष्ट हो चुका है। दूसरा, यहाँ के लोग हमेशा सेना के साथ, देश के साथ खड़े रहे हैं और खड़े रहेंगे। और अभी भी यहाँ जिन लोगों से हमने बात की, वो तमाम लोग जो है पहलगाम आतंकी हमले की निंदा कर रहे हैं पूरे देश की तरह और चाहते हैं कि इसकी जवाबी कार्रवाई ठोस तरीके से की जाए। इरफान कुरैशी, TV9 भारतवर्ष, उड़ी।